ध्रुवीय इलाकों के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बर्फ़ के रूप में जमा है, इसलिए इसे थर्ड पोल कहते हैं। एशिया का वाटर टावर भी इसे ही कहा जाता है। लेकिन दुनिया की छत कहे जाने वाला हिमालय अब जल संकट से जूझ रहा है। हिमालय पर लगातार पानी कम होता जा रहा है, मानसूनी बारिश कम हो रही है, बर्फबारी भी कम हो रही है, पहाड़ पर जमी बर्फ पिघलकर ज़मीन में रिंच रही है, जैसे यह कोई विशाल स्पंज हो। जो कुछ बचा है वो गर्मियों में ख़त्म हो जाता है। माउंट एवरेस्ट के पास खुम्बू में इमजा ग्लेशियर है, जो पहले बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था। अब वह सिर्फ 2 किलोमीटर लंबी झील बनकर रह गया है। यह सिर्फ 30 सालों में हुआ है। ग्लोबल हीटिंग की वजह से हिमालय का जल चक्र बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय लगातार गर्म हो रहा है, दुनिया के औसत से कई गुना ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम बदल रहा है। बारिश का तय समय खराब हो गया है, अब बारिश टॉरेंशियल हो गई है। भूजल गिरता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। हिमालय और तिब्बत से निकलने वाली नदियों में अब पानी कम हो रहा है। इन नदियों से एशिया के कई देश के करीब 100 करोड़ लोगों को पीने का पानी मुहैया होता था। अगले कुछ दशकों में इन नदियों से गर्मियों में पानी की कमी हो जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया तो इस सदी के अंत तक हिमालय से 2/3 ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अभी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के पास जो नदी बहती है उसका जल स्तर कम होता जा रहा है। खुम्बू आइसफॉल कुछ दिन में वाटरफॉल में बदल जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले खीमलांग गौतम कहते हैं कि मैंने आखिरी बार 2020 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मुझे तभी अंतर दिख रहा था। एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद मोरेन और परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है। हर बार जब मैं बेस कैंप जाता हूँ वहाँ पर कम बर्फबारी दिखती है। पिछले 6 सालों में बेस कैंप का तापमान 6 डिग्री बढ़ गया है। जहाँ बर्फ़ थी वहाँ अब नदी बह रही है। पूरे हिमालय की बात करें तो माउंट माचू पिच्चू जो पहले बर्फ़ से ढका रहता था वह अब पत्थर में बदल चुका है। सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। यह सिर्फ साल 2008 से लेकर 2020 के बीच हुआ है। पश्चिमी नेपाल में मौजूद माउंट साइपल लगभग अपना सारा बर्फ़ खो चुका है। पर्वतारोही वैज्ञानिक और स्थानीय लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 2006 में अम्बा डबलाम पर कुछ पर्वतारोही माउंटेनियरिंग के लिए गए थे। तभी अम्बा डबलाम में ऊपरी हिस्से के बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा गिरकर तेज़ी से नीचे गिर रहा था। इसमें 6 पर्वतारोही की मौत हो गई। अम्बा डबलाम का मतलब होता है माँ का हार। अपने पर्वतों की चिंता करने वाले स्थानीय नेपाली इसे कहते हैं। हम अपने पर्वतों से बर्फ़ नहीं खो रहे, हम अपनी पहचान खो रहे हैं। ऐसे ही हालत पाकिस्तान की काराकोरम, तिब्बत के पठार, भूटान और भारत के हिमालय इलाकों में है। इस बात को कई बार वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट शेर मोहम्मद कहते हैं कि पहले काराकोरम के ग्लेशियर हिमालय से ज़्यादा स्थिर थे, लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना शुरू हो चुके हैं। शेर मोहम्मद कहते हैं कि काराकोरम में भी ग्लेशियर झीलों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि नेपाल का सबसे लंबा ग्लेशियर अब स्विच चीज जैसे दिखने लग रहा है। यह माउंट चोऊ के नीचे है। इसमें कई जगहों पर पानी से भरे गड्ढे और तालाब है। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। इमजा ग्लेशियर था, उस पर पहले लोग चढ़ते थे। अब रबर बोट का सहारा लेकर उसे पार करना पड़ता है। नेपाल में 3252 ग्लेशियर है। ये 1998 की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। कुछ में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की आशंका बढ़ती जा रही है। इनकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे जून 2021 में मेलामच्छी नदी में अचानक से पहाड़ से पानी आ गया था, जिसकी वजह से 30 लोग मारे गए थे, कई घर डूब गए थे। काठमांडू का सबसे बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट तबाह हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।